हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 5 बीज गणितीय अवधारणा इसकी दक्षता अभ्यास 5 को सरल करेंगे। दक्षता अभ्यास से मतलब होता है अभी तक आपने इस प्रश्नावली में जो कुछ भी सीखा है, अब हम उसकी एक परीक्षा के तौर पे दिए गए प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए। मतलब ये जो हमें दिए गए हैं इन्हें ध्यान से देखना है तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। मतलब हमें यहाँ ये कथन दिए गए हैं। एक कथन में तो क्या है, संख्या तो वही की वही है, वहां पर एक्स वाई जेड या ए बी सी डी ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। फिर उसी तरीके का दूसरा कथन दिया है और वहां पर एक खाली जगह छोड़ दी है। हमें ये बताना है इस खाली जगह में कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जैसे 6 में 4 जोड़ा तो आया x। तो 6 में 4 जोड़ने पर क्या आता है, 6 और 4 तो 10 होते हैं, तो यहां 10 आ जाएगा। इसका मतलब x के स्थान पर आ गया है 10। ऐसे यहां ये 3 की गुणा हो रही है 9 में, तो दिया है इन्होंने y। फिर 3 की गुणा जब 9 में होगी, 3 नम होते हैं 27, तो इसका मतलब इस खाली स्थान में आना चाहिए 27। ये भी सरल हो गया। अब आइए आगे, 6 में से 2 घटाए गए तो आया a। तो 6 में से 2 घटाने पर तो आता है 4, यहां लिखिए 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। b में भाग किया गया है 2 से, मतलब b में 2 से भाग करा तो आंसर कितना आया, 5। मतलब यहां कोई ऐसी संख्या लिखी हुई होगी जिसमें 2 से भाग करते ही 5 आ जाता है। अगर आपको कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो इन दोनों की गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर जो भी आएगा वो इस जगह पर आएगा। मतलब 2 की गुणा 5 में करिए, 2 पंजे होते हैं 10, तो यहां पर 10 आ जाएगा। अब देख लीजिए, 2 से जब 10 में भाग करेंगे तो 5 ही आता है। प्रश्न संख्या 1 सरल हुई। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन्हें सरल करना है। चलिए, 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। मतलब 10 में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। मतलब 2x को और 3y को आपस में जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए जोड़ने के बाद ये संख्या आ गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। y की 6 गुनी संख्या, मतलब y में गुणा करनी है 6 से, 6 से गुणा करते ही बन जाएगा 6y, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। मतलब a में भाग करना है 3 से, a में 3 से भाग करेंगे तो इसको हम a बटे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखें। प्रश्न संख्या 3, यदि a बराबर है 5 तथा b बराबर है 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहां पर भी आपको जरूरत हो a की जगह आप रख लेंगे 5, और जहां भी आपको जरूरत हो b की जगह आप रख लेंगे 9। और इन प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। ये है पहला नंबर, देखिए a प्लस 10, मतलब a में जोड़ रखा है 10 को और पूछ रहे हैं कितना आंसर आएगा। अब a की जगह तो हम 5 लिख सकते हैं, तो यहां लिखिए 5 और प्लस 10, 5 में 10 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ये इसका आंसर हो गया। अब आइए यहाँ b माइनस 3, मतलब b में से 3 को घटाना है। अब b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह लिखेंगे 9, उसमें से घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे, a प्लस बी माइनस 14, मतलब a का मान भी ले सकते हैं, इस बार b का मान भी लेंगे। a का मान है 5, b का मान है 9, ये ऊपर दे रखे हैं, और उसमें से घटाना है 14। सरल करिए इसको, 5 और 9 मिलकर हो जाएंगे 14, और माइनस ये वाला पीछे से है ही, तो दोनों को घटाएंगे आपस में, 14 में से 14 जाएंगे तो बन जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न, ए गुणा बी, मतलब ए और बी की करनी है गुणा। ए का मान है 5, बी का मान है 9, दोनों की करनी है गुणा। 9 पंजे होते हैं 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, 30 में भाग करना है ए से, मतलब 30 में भाग करना है ए का मान है 5, इसका मतलब हमें 5 से भाग करना है। आप इसे लिख सकते हैं 30/5। 5 से इसे काटेंगे 6 बार कट जाएगा, कुल मिला के आंसर आ गया 6, ये इसका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखें क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 4, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए, मतलब ये प्रश्न हमें विस्तार में दे रखे हैं, हमें इन्हें घातों के रूप में बदलना है। चलिए देखिए, x गुणा x गुणा x गुणा y, मतलब हमें गुणा में x दे रखे हैं और y दे रखा है। पहले आप लिखेंगे x, अब देखेंगे x कितनी बार आया है, 1 2 3, x आया है 3 बार, तो घात में लिखिए 3। उसके बाद दिया है y, देखिए कितनी बार आया है, y तो अकेला है, तो इसका मतलब y ऐसे ही आ जाएगा, ये इसका आंसर। आइए आगे, q गुणा q गुणा q, मतलब गुणा में एक ही संख्या है, वो है q। q लिखिए, उसके बाद गिनिए कितनी बार है, 1 2 3, तो इसके पावर में लिखेंगे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 2 गुणा y गुणा y गुणा y, इसका मतलब 2 आया है और y आया है, तो पहले आप लिखेंगे 2, फिर देखेंगे 2 कितनी बार आया है, ये तो एक बार ही आया है, तो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद y देखिए, पहले लिखिए y, अब देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो पावर में 3 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y, मतलब 5 आया है, x आया है और y आया है। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो 5 की पावर में 3 लिख देंगे। x कितनी बार आया है, अकेला है, तो x को ऐसे ही रहने देंगे। अब y देखिए कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है y की पावर में लिख देंगे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, m गुणा m गुणा m गुणा m, यानी कि ये तो सारे m आ रहे हैं, तो पहले आप लिखिए m, फिर देखिए कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4, 4 बार आए हैं, पावर में लिखिए 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 भी सरल हुई। आइए प्रश्न संख्या 5 देखें क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ये खाली स्थान दिए गए हैं, इन्हें हमें भरना है। ये वही सवाल हैं जैसा हमने अभी पीछे सरल किया था, इस बार पावर में खाली स्थान छोड़ दिए हैं, वो हमें बताने हैं क्या क्या उसमें आने वाला है। देखिए जैसे 10 10 10, यहाँ पे लिखा है 10 कितनी बार आया है, 1 2 3, 10 आया है 3 बार, तो पावर में आ जाएगा यहाँ पर 3। उसके बाद टी टी टी, यानी कि टी आया हुआ है, तो टी को लिखिए यहाँ नीचे, और कितनी बार है, 3 बार, 3 को लिखिए पावर में। इसे सही से लिखेंगे 10 की पावर 3 और टी की पावर भी 3, ये ऐसे हो जाएगा। आगे आइए, 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 4 गुणा में दे रखे हैं, 4 तो देखिए इन्होंने लिख के दे रखा है, भाई ये देखिए 4 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो पावर में 3 लिखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, 6 गुणा पी गुणा पी गुणा क्यू गुणा क्यू गुणा क्यू। अब देखिए 6 तो इन्होंने लिख के दे रखा है, उसके बाद आएगा P, तो यहाँ पे आपको लिखना है P। अब कितनी पावर है P की, 1 2, 2 पावर इन्होंने भर रखी है पहले ही। उसके बाद आएगा Q, Q इन्होंने भर रखा है पहले से ही, बस ये देखना है Q आखिर कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो पावर में लिखिए 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे, S गुणा S गुणा S और गुणा T, यानी कि एक तो S आ रहा है फिर T आ रहा है, तो देखिए पावर इन्होंने पहले ही भर रखी है, तो S आ रहा है तो आपको यहाँ S भरना है, और ये अगला T आ रहा है तो यहाँ पे आपको T बनना है। कुल मिला के ये बनेगा S की पावर 3 T की पावर 2। देखिए S आया है 3 बार तो पावर में 3, T आया है 2 बार तो पावर में 2। ये प्रश्न संख्या 5 के सभी आंसर हो गए।
आइए प्रश्न संख्या 6 देखें। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें अचर और चर छांटिए। इन प्रश्नों को देखना है, इसमें हमें चर और अचर छांटने हैं। चलिए पहले छांटते हैं अचर, उसके बाद छांटेंगे चर। अचल देखिए कौन है यहाँ। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, अगर कोई संख्या किसी की पावर में आई हुई है तब वो गिनी नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे 5 आया है, 5 अलग है बिल्कुल, तो ये हो गया अचर। और x की पावर में है 2, y की पावर में भी 2, z की पावर में 3। तो ये जो पावर में संख्या दे रखी है इनको अचर नहीं मानेंगे, केवल अक्षर लेंगे। अक्षर आए हैं x, y और z, ये हैं चर। ऐसे ही इसमें आइए पहले छांटिए अचर। अचर कौन है यहाँ पर, वो है 7, देखिए। और उसके बाद चर कौन है यहाँ पर, चर आए हैं x और y। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर अचर देखिए कौन है, अचर। यहां पर कोई भी वैसे तो दिया नहीं गया है, लेकिन जब कुछ ना दिया गया हो तो हम अपनी तरफ से एक भी लगा लेते हैं। तो यहां नहीं दिया गया तो इसका मतलब यहां पर कोई नहीं है। और चर कौन कौन है यहाँ पर, चर है यहाँ पर m, n। आइए आगे, ऐसे ही यहां पर भी अचर कुछ नहीं दिया गया है। इसके 2 आंसर हम लिख सकते हैं, या तो हम अपनी तरफ से एक लगाएं तब तो यहाँ एक आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आंसर आएगा। चर देखिए, क्योंकि अचर तो यहाँ भी नहीं दिया गया है, चर है यहाँ पर ए बी। ये आपके इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।